हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्थलमंडल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर ए 70.8%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 29.2%, ऑप्शन डी 28%। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी 29.2% पर। लिथोस्फीयर अर्थ के कितने प्रतिशत एरिया पर स्प्रेड है? 29.2% पर। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्री तट के समीप वाला वह समुद्री भाग जो 200 मीटर तक गहरा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो 200 मीटर तक की गहराई वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मगन तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीपीय ढाल की गहराई कितनी होती है? कॉन्टिनेंटल स्लोप की गहराई पूछी गई है। ऑप्शन ए 200 से 1800 मीटर, ऑप्शन बी 200 से 5400 मीटर, ऑप्शन सी 200 से 3600 मीटर, ऑप्शन डी 200 से 1000 मीटर। तो यहाँ आपका सही आंसर है 200 से 3600 मीटर। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की गहराई आपकी कितनी होती है? 200 से 3600 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक तथा डोगर बैंक कहाँ पर स्थित हैं? तो पूछा गया है कि जो विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं ग्रांड बैंक और डोगर बैंक कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन डी महाद्वीपीय मगन तट पर यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। क्वेश्चन नंबर 5, गंभीर सागरीय मैदानों की गहराई कितनी होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि गंभीर सागरीय जो मैदान है उनकी गहराई कितनी होती है? डीप ओशियन प्लेन्स जो होते हैं उनकी गहराई पूछी गई है। यहाँ पे आंसर आपका होता है ए 4000 से 6000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 6, जलमग्न खाइयों अथवा गर्तों का जन्म किस कारण से होता है? तो आपकी जो जल में मग्न खाइयाँ होती हैं, ट्रेंचेज होती हैं, वो उनका जन्म किस कारण से होता है ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है वलन अथवा भ्रंशन, उत्थापन, अवतलन, निमज्जन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वलन तथा भ्रंशन यानी कि फोल्टिंग एंड फोल्डिंग। वलन को कहते हैं फोल्डिंग और भ्रंशन को कहते हैं फोल्टिंग। तो इसके कारण जलमग्न खाइयों और गर्तों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, गायोट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए सपाट शीर्ष वाली अंतः समुद्री कटक, ऑप्शन बी सपाट शीर्ष वाले समुद्री कटक, ऑप्शन सी समुद्री तली पर स्थित प्रतिरोधी चट्टानों के टीले, ऑप्शन डी समुद्री तली पर अवसादों के निक्षेप। तो गायोट किसे कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत यानी कि फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन्स, जिनका फ्लैट टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है। वो जो कहाँ पे होते हैं? ओशियन में। तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन क्या कहलाते हैं? गायोट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है और किस महासागर में है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है और किस महासागर में है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मेरियाना खाई। कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महासागर
कौन सा है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आप जानते ही होंगे कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है? मिड अटलांटिक जो रिज है उसकी लेंथ पूछी गई है कि कितनी है। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका है 14,000 किलोमीटर। तो मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है आपकी? 14,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, डॉल्फिन उभार क्या है? व्हाट इज डॉल्फिन बल्ज? ऑप्शन ए एक समुद्रीय तटीय पठार जो डॉल्फिन के प्रजनन के लिए संरक्षित स्थली मानी जाती है। ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में ब्रंसोंत पर्वत। ऑप्शन सी वह पठार जिसे कोलोराडो नदी ने काटकर विश्वविख्यात कैनियन बनाया है। ऑप्शन डी उत्तरी अंड महासागर में मध्य अटलांटिक कटक का नाम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तरी अंड महासागर में मध्य अटलांटिक कटक का नाम क्या है? डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन बल्ज। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिड अटलांटिक रिज का नाम क्या है? डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन बल्ज है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय नित्तल में पाई जाने वाली लघु उच्चावच आकृति नहीं है? तो महासागरीय नित्तल में पाई जाने वाली लघु उच्चावच आकृति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया है कि लघु उच्चावच आकृति नहीं है। ऑप्शन ए समुद्री टीला, ऑप्शन बी महासागरीय गंभीर, ऑप्शन सी प्रवाल द्वीप, ऑप्शन डी निमग्न द्वीप। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी महासागरीय गंभीर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलीय चक्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है जलयोजन यानी कि हाइड्रेशन, ऑप्शन बी वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, और ऑप्शन डी संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो आपका सही आंसर होगा हाइड्रेशन या जलयोजन। तो इनमें से पूछा गया था कि जलीय चक्र का अंग कौन सा नहीं है। तो जलयोजन या हाइड्रेशन आपका जलीय चक्र का अंग नहीं है। बाकी आपके सारे जलीय चक्र के अंग हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जलसंधि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है जिब्राल्टर, ऑप्शन सी है बेरिंग, ऑप्शन डी है बास्पोरस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेविस। डेविस जलसंधि आपकी सबसे चौड़ी जलसंधि है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी हिंद, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो ये पूछा गया है कि नॉर्थ अमेरिका को कौन सा टच नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा सागर कौन सा है? सबसे कम गहरा सागर कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्तरी सागर, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी और ऑप्शन डी
पीत सागर यानी कि येलो सी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? पीत सागर या येलो सी। तो सबसे कम गहरा सागर आपका कौन सा है? पीत सागर या येलो सी। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर या ओशियन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? की टू द मेडिटेरेनियन। तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी मेसिना जल संधि, ऑप्शन डी बोनीफेसियो स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सबसे गहरी महाद्वीपीय द्रोणी किस झील द्वारा आवृत है? तो पृथ्वी की सबसे गहरी महाद्वीपीय द्रोणी किस झील द्वारा आवृत है या ढकी हुई है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर और ऑप्शन डी है आपका बाल्खस झील। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बेकाल झील। पृथ्वी की सबसे गहरी महाद्वीपीय द्रोणी या कॉन्टिनेंटल ट्रफ किस झील के द्वारा ढकी हुई है? बेकाल झील। बेकाल झील कहाँ पे है आपकी? रशिया में। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी हिंद महासागर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।